किसी के घर पर भी खुशियाँ आने नहीं दूंगी। देख लेना तुम सब जा रही हूँ सबके जुर्म लेकर। यह खून किया है ना तुम सब, देख लेना इसी खून का बदला मैं लूंगी। इसी तलवार से तुम सबको शरीर और सिर अलग कर दूंगी। इतना कहते कहते कविता दम तोड़ देती है। कविता के सांस छूटते ही मानो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गांव के लोगों के चेहरे फीके पड़ गए। गांव के बगल के जंगल के सियार सियारिन कौए रोने लगे। न जाने कहां से काले बादल भी छा गए और तेज हवा भी चलने लगी। कविता के पास की मिट्टी पूरे गांव को बिखेर दिया, मानो पूरे गांव को अपनी शक्ति से कैद कर रही हो। कविता गांव के किसान की बेटी थी। उसके माँ बाप का निधन बचपन में ही हो गया था। वे दूसरे के घर काम करके अपना पालन पोषण करती थी। वह एक सेठ के घर में काम किया करती थी। कविता के उम्र करीब 25 वर्ष की थी। तभी एक दिन की बात है, उस सेठ के घर 4 लड़के आते हैं। मानो वे सेठ के रिश्तेदार थे। वह चारों लड़के सेठ के घर कम से कम 4-5 दिनों तक रह जाते हैं। तभी उन चारों लड़कों में से एक लड़का का जन्मदिन आया। वह चारों लड़के उसी सेठ के घर अपना जन्मदिन मनाने को ठान लिया। सेठ ने कविता को एक्स्ट्रा पैसा दिया और कहा, कविता तुम कल जल्द आ जाना और नए वस्त्र पहनकर। कविता बेहद ही खुश हुई। अगले दिन कविता साड़ी पहनकर सेठ के घर पहुंची। अब कविता नौजवान खूबसूरत लग रही थी, मानो कि इंद्र की परी आई है। सुबह से शाम हो गया। अब कविता की जाने का समय हो गया। अब कविता सेठ के पास जाती है और सेठ से जाने की अनुमति मांगती है। तब सेठ कहता है, हाँ चली जाना। इससे पहले यह फोन उन चारों लड़के के कमरे में देकर चली जाना। अब कविता उस फोन को लेकर उन चारों लड़कों के कमरे में जाती है। वे चारों लड़के पूरी तरह से नशे में थे और नशा में कविता को पकड़कर मनचाहे काम करते हैं और उसकी साड़ी को फाड़ देते हैं। जब तक कविता की होश आती तब तक रात के करीब 12 बज चुके थे। अब कविता अपनी इज्जत को बचाने के लिए चुपचाप अपने घर चली जाती है। उसके बाद सेठ के घर काम करना छोड़ देती है और यह बात किसी को भी नहीं बताती। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन कविता को चक्कर आता है और चक्कर आने से वह गिर जाती है। तभी उसके पड़ोसी ने डॉक्टर को फोन करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कविता की जांच करते ही कहा, अरे यह तो कविता 3 महीने से गर्भवती है। गर्भवती होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। चारों तरफ कविता के ही बातचीत होने लगी। अब कविता के ऊपर गांव के सभी लोग थू थू करने लगे और गांव के चौराहों पर कविता का मजाक उड़ने लगा। साथ ही चौराहों पर बोल मारने लगे। कविता इन सभी लोगों की बात सुन सुनकर काफ़ी परेशान हो गई थी। अंत में कविता ने अपने आप को बचाने के लिए वह फांसी लगा लेती है। प्रिय मित्रों, कविता के लिए आपको
क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।